जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों आ गए हूँ फिर से एक नई वैकेंसी लेके। आज की ये वैकेंसी मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खास होने वाला है जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है। जी हाँ, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है और आईटीआई करने के बाद आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट खास होने वाली है। बिकॉज आज की जो वैकेंसी आई है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। बीआरओ की तरफ से वैकेंसी है ये। मेनली 6-7 अलग अलग वेरियस पोस्टें हैं, मल्टीपल पोस्टें के लिए वैकेंसी आई है। और अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो अगर आप आईटीआई आपने किया हुआ है और आईटीआई करने के बाद अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा या गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो अगर आप सही में अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा जॉब ले लेना और उसमें भी बीआरओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन चांस हो सकता है। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट खास होने वाला है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देखूं तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है। और अगर पोस्ट देखूं जिसमें रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का पोस्ट है, वैसे ही ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिक का पोस्ट है, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर का पोस्ट है, मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन, पेंटर, वैसे ही मेस वेटर। तो अगर आपने पेंटर से, मैसन से, ड्रिलर से, व्हीकल मैकेनिक के ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों अगर सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफलाइन एप्लीकेशन होगा। जी हाँ, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है। इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, आप वहाँ पर नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं और जो इसका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ऑफलाइन ये फॉर्म फिल करना है और ये ऑलरेडी 31 दिसंबर 2022 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसके लिए जो लास्ट डेट होगा वो 13 फरवरी 2023 है। 13 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए लास्ट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो कमांडेंट बीआरओ स्कूल एंड सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015 ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। आप उसमें एक रिसेंटली आपका फोटो होना चाहिए और जो भी फोटो होगा उसका आप 8 से 10 कॉपी अपने पास रिटेन करके रख लीजिए, क्योंकि फर्दर जो भी होगा वो उसी फोटो को आपको आप यूज करना है, दूसरा फोटो मत वो यूज कीजिएगा। ये बीआरओ की तरफ से स्ट्रिक्टली बोला गया है। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात करूँ तो फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो मैकेनिक, ऑपरेटर कम्युनिकेशन एंड जो ड्राइवर मैकेनिकल और जो व्हीकल मैकेनिक हैं, इसके लिए जो आपकी एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्रिलर, मैसन, पेंटर एंड मेस वेटर, इसके लिए जो आपकी एज है वो 18 मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। तो ऐसे सभी मेरे दोस्त जो रिलैक्सेशन अवेल करते हैं वो इसमें भी अवेल कर सकते हैं, वो इसके लिए भी एलिजिबल हैं। चलिए दोस्तों अगर आगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो मैकेनिक आप 10th होना चाहिए और 10th के बाद आप आईटीआई, आपका रेडियो मैकेनिक के ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, विथ एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। तो अगर आपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर से भी अगर आप जॉब कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर का भी अगर आप वहाँ पे आप एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी वैलिड होगा। वैसे दोस्तों जो ऑपरेटर कम्युनिकेशन है ये भी 10th प्लस आईटीआई, आपके रेस्पेक्टिव ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का है 10th प्लस इसमें हैवी मोटर व्हीकल का एक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब आपने 10th किया है और 10th के बाद अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर व्हीकल मैकेनिक की बात करूँ तो व्हीकल मैकेनिक में आप 10th है और 10th के बाद आपका व्हीकल मैकेनिक का जो ट्रेड है उसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर हैं या मैशन हैं, तो जो ड्रिलर है ड्रिल में आपका 10th पास होना चाहिए और उसके बाद जो बीआरओ की तरफ से जो भी प्रैक्टिकल आपसे लिया जाएगा आप उसमें पास होने चाहिए। वैसे ही जो मैसन का है उसमें भी आप 10th पास होने चाहिए और आईटीआई का इसमें सर्टिफिकेट चाहिए बीआरओ को। तो मैसन के ट्रेड में अगर आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है आईटीआई से तो ये वैलिड होगा, आप एलिजिबल हैं।
वैसे ही जो पेंटर है, पेंटर में भी आप 10th पास होना चाहिए, और आफ्टर 10th आपने IT अगर किया हुआ है पेंटर के ट्रेड में तो फिर ये वैलिड है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर जो मेस वेटर है इसके लिए आप एक 10th पास होने चाहिए, और जो भी आपका वेटर का जो है उसमें प्रैक्टिकल BRO लेगी और वो उसमें आपको पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। तो बहुत में ITA चाहिए और बहुत में सिर्फ 10th चाहिए, और जो भी उनका प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल में आप पास हो जाइएगा तो फिर आपके लिए ये जॉब आपका फिक्स है। वैसे दोस्तों अगर वैसे ही आगे इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो फॉर द कैटेगरी ऑफ UR, EWS एंड OBC ये 50 रुपीज़ है, एंड फॉर द कैटेगरी ऑफ SC ST एंड PWD ये नील है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। वैसे दोस्तों आगे इसके अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूँ तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 567 है। 567 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। उसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं वो व्हीकल मैकेनिक की है। जी हाँ, व्हीकल मैकेनिक में 236 पोस्टें हैं। उसके बाद जो पोस्ट है वो ऑपरेटर कम्युनिकेशन का है, उसमें 154 पोस्टें हैं। एंड इसके बाद जो है वो MSW मतलब मल्टी स्किल वर्कर मैसन की जो पोस्ट है उसके लिए 149 सीटें हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 576 है। तो नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है। और अगर आपने ITA किया हुआ है, अगर आप IT करके और इन सारे ट्रेडों में कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इसमें चांस ले सकते हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 या 4 फेज में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले वो रिटन एग्जाम होगा। जी हाँ, रिटन एग्जाम होगा। ये OMR बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, ऑफलाइन रिटन एग्जाम होगा। एंड इफ यू क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन देन यू विल बी कॉल्ड फॉर PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। एंड उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। जो एक सेट प्रोसीजर होता है वो सेट प्रोसीजर को भी BRO फॉलो करेगी। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके पे स्केल की बात कर लेते हैं कि कौन से पे स्केल के इसमें ये जो पोस्टें हैं वो कौन से पे स्केल में आती हैं। तो जैसे रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है वो लेवल 4 में आता है, जिसका जो पे स्केल है वो 25,500 to 81,100 के बीच में आता है। वैसे जो ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट है, ड्राइवर मैकेनिक की पोस्ट है और व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है वो लेवल 2 में आता है। और जो लेवल 2 का पे स्केल है वो 19,900 to 63,200 के बीच में आता है। इसके अलावा जो भी पोस्टें हैं, जो भी MSW की पोस्टें हैं, मल्टी स्किल्ड वर्कर की पोस्ट है वो लेवल 1 में आता है। और लेवल 1 का जो पे स्केल है वो 18,000 to 56,900 के बीच में आता है। तो अगर सैलरी वाइज देखें तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। ये जो पे स्केल है या जो पे लेवल है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट की पार्क एंड अलाउंसेस होती है वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो सैलरी वाइज ये अच्छा है और आपको इसके लिए जरूर ट्राई करना चाहिए, जरूर अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके PET की बात करूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1 माइल का रन करना है। 1 माइल रन है और ये जो रन है ये 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसी है ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है। जी हाँ, सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई ना करें। अगर दोस्तों इसके PST की बात करूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो ये जो PST है इसमें हाइट आपका देखा जाता है। तो ये जो हाइट है अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग हाइट है। आपको इसके लिए एक बार नोटिफिकेशन को देखना होगा और नोटिफिकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लीज नोटिफिकेशन को देखिए। आप वहां पे जाके अपने हाइट को देख सकते हैं कि आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपना हाइट वहां पे जाके देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक BRO की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है वो मैं आप तक इजीली पहुंचा सकूं और आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर पाएं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आप कोई भी वैकेंसी मिस नहीं करेंगे। एंड चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।